future perfect tense. We have already completed future continuous tense. Now it is the turn of future perfect tense. Okay, so first of all we will write here formulas of future perfect tense. Positive, subject plus will, shall plus have plus verb third form plus object. Clear to you? Hello students, is it clear to you? Yes, ma'am. Okay, so now in negative there will be formula subject plus will, shall plus have plus not plus have plus not plus have plus verb third form plus object. ओके, अगर दो होते हैं, मान लीजिए जैसे शैल हैव और विल हैव, दो आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, तो ऑन दैट टाइम हम नॉट को बीच में यूज करते हैं. अगर होता विन तो हैव नॉट बीन आता, लेकिन क्योंकि इसके बाद ओनली वन हम यूज कर सकते हैं, तो दैट इज वाई हमने क्या यूज करते हैं इस फॉर्मूला के अंदर, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. ओके, is it clear to you? Next, WH word. Yes, WH word is used as it is. अगर WH word वाले sentences हैं तो उनको as it is use किया जाता है. Okay students, then these are the formulas of future perfect tense. Now write down and after it I will give you uses. Have you written this? Yes, ma'am. Okay. Now uses. It is used for an action completed at some given time at some given time in future. ओके स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, ये जो टेंस है
इट इज यूज फॉर एन एक्शन, ऐसे एक्शन के लिए यूज किया जाता है दैट विल बिगिन, जो कि शुरू होता है, एंड कंप्लीटेड, और कंप्लीट भी हो जाता है एट सम गिवन टाइम, किसी गिवन टाइम के अकॉर्डिंग इन फ्यूचर, फ्यूचर में। ओके और इसके लिए एसोसिएशन क्या होता है? इसका एसोसिएशन ऑलमोस्ट किससे होता है आपको पता है? वाई एंड वाई द टाइम। ओके आपको जब ये जानना हो, ऑलमोस्ट इसका यूज बहुत कम होता है वैसे तो, लेकिन हमको फिर भी सारे पता है, आपको हमने पहले कहा हमको सारे ही आने चाहिए, तो दैट इज वाई बाय एंड बाय द टाइम। ओके ये दोनों जो है ये यूज होते हैं इसके अंदर, तब आपको पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ओके कौन कौन से? बाय एंड बाय द टाइम। ओके सो ओनली वन यूजेस इन दिस फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, बहुत सिंपल है। इट मीन्स आपको इतना सा ही याद रखना है इसमें, बाय और बाय द टाइम। ओके देन नाउ राइट डाउन example. In 3 months he will have written written 2 books। देखो बच्चों 2 और 3 कुछ भी लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आई एम टेलिंग यू, इसके अंदर आपने देखा इन 3 months टाइम दिया गया है इसके अंदर। जरूरी नहीं है कि बाय और बाय द टाइम याद किया हो, उसके अंदर आया हो और आप याद कर लो कि बाय और बाय द टाइम आपने याद किया और आपने कह दिया कि ये तो टेंस है ही नहीं। नहीं, इसमें क्या है, टाइमिंग्स का भी आपको ध्यान रखना होगा। बिगनिंग जैसे टाइमिंग्स दिया गया इन 3 months, इसलिए हमको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना होता है, आपको पता है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा, इस वाले सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग, आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इन 3 months 3 महीनों में, ही विल रिटर्न टू, ही विल हैव, सॉरी इसमें विल हैव होना चाहिए, ही विल हैव रिटर्न 2 books। उसने लगभग 3 महीनों में 3 महीनों के अंदर 2 बुक कंप्लीट कर ली। यानी इसमें यह शो हो रहा है कि वर्क बिगिन भी हुआ और कंप्लीटेड भी हो गया। तो जब बिगिन और कंप्लीटेड दोनों एक साथ हो तो वहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है। ओके क्लियर टू यू अंकित? हेलो, is it clear to you? Then now see, in 3 months he will have written 2 books। अब इसके अंदर आपको पता ही है 2 हो गए इसके अंदर अलग अलग पार्ट, और यहाँ पर in 3 months लिखा हुआ है, और इसके अलावा he will have written 2 books, यहाँ पर कॉमा आ जाएगा। ओके नेक्स्ट, कोई और भी एग्जाम्पल? कैन यू राइट योरसेल्फ? Can you give any example? By the time and why, दोनों का यूज करते हुए कोई सेंटेंस बनाइए। The population of India will have या इंक्रीज लिख लीजिए यहाँ पर। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल हैव इंक्रीज्ड so much
बाय 2023। अब जैसे हमने यहाँ पर सिर्फ इसलिए आपको ये बताया है कि और कोई मोटो नहीं है, ये बताना है कि y का यूज किस तरह से किया गया है। ओके, सो नाउ फ्यूचर perfect tense is completed, and if you want to ask anything then you may ask, otherwise I will start future perfect continuous tense. Have you done? Yes, ma'am. Okay, so now I want to close this one. Next, future perfect continuous tense. ओके, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके अंदर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर भी हमको फॉर्मूलाज लिखना है। इसमें पॉजिटिव का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, विल शैल प्लस हैव प्लस विन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर. Okay, and in the same manner in negative sentence subject plus will shall. अब इसके अंदर हम प्लस हैव यूज करेंगे पहले, उसके बाद हम नॉट लाएंगे, यानी कि सिंगल वन विल बी यूज्ड हियर आफ्टर इट. अब इसका हेल्पिंग वर्ब बीन जो है हैव नॉट बीन. बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं इसके बीच में नॉट लगा लेते हैं, लेकिन वो रॉन्ग होता है. ओके, तो इसमें कैसे आएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर. ओके, देन आफ्टर इट इंटेरोगेटिव. इसमें इंटेरोगेटिव में सबसे पहले will shall plus have plus subject plus been plus verb first form plus ing plus object plus since for plus question mark. Okay, then only one uses we have used here. Uses में क्या है, first it is used to express the duration of an action, duration of an action up to a point of particular time, up to a point of particular time in future. ओके, तो नाउ सी क्या लिखा है इसके अंदर हम देखेंगे. इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन, यानी कि एक एक्शन का ड्यूरेशन
अप टू अ पॉइंट ऑफ पर्टिकुलर टाइम, यानी पर्टिकुलर टाइम पर। फ्यूचर में क्या होगा, बस इसी बात को शो करता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नथिंग एल्स। ओके, so you should write this formula, and after it I will give you some example and the tense will be completed after it. Okay, have you written this? Yes, ma'am. Okay, so now first he will have been waiting for his wife for 4 hours at 3 o'clock tomorrow. So now he will have been waiting for his wife for 4 hours at 3 o'clock tomorrow. यानी वो अपनी वाइफ की के लिए वेट कर रहा होगा फॉर 4 आवर्स से, 4 घंटे से, एट 3 o'clock टुमारो, यानी कल 3 o'clock पर। ये पूरी फ्यूचर की प्लानिंग है और जो कि इसमें डिस्क्राइब की जा रही है। ओके स्टूडेंट्स, देन man will have been living in space in a few hundred years. This may be example here. Man will have been living in space in a few hundred years. Okay, have you written this? इसमें भी वही चीज है, man will have been living in space in a few hundred years. कुछ ही 100 years में वो कहाँ रह रहा होगा, स्पेस में। तो दैट इज ऑल्सो द फ्यूचर प्लानिंग, और इसलिए किसमें यूज की गई है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ओके, तो अब ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। एनी एग्जांपल, एनी टाइप ऑफ एनीथिंग इन टेंसेस यू मे आस्क, क्योंकि टुमारो वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ इट, है ना। इसका एक्सरसाइज हम कल करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? ओके, नाउ आई वांट टू क्लोज। सो दैट्स व्हाई, बिकॉज ऑफ द टेंसेस आर कंप्लीटेड, so that is why if you want to ask anything you may ask, otherwise I want to close the class. Are you agree with it? Hello? Yes, ma'am. Okay, so now I want to close the class. Thank you, have a nice day all of you. Thank you, ma'am. Okay, मैम कल से ऑफलाइन आ सकते हैं कि स्कूल में? ओके बेटा, मैम आपके क्लास टीचर से पूछिए। हाँ, मैम कल से ऑफलाइन आ सकते हैं कि स्कूल में? आ रहे हैं ना बच्चे, आइए। यस मैम।